चिरैया करने के बाद एंड चिरैया देखने के बाद मैं खुद मुझे ये खुद को आंसर मिला कि मैं गलत नहीं थी जब मैंने अपने लिए स्टैंड लिया। क्योंकि जब मैंने अपने लिए स्टैंड लिया था, मेरे साथ कुछ हुआ था जहाँ पे देयर वाज अ पर्सन हु चैलेंज्ड माय डिग्निटी एंड आई टुक अ स्टैंड अगेंस्ट दैट। But the boy with you apparently is a very sweet boy off Yeah, screen. he is आपको very ये good. विलन को थोड़ा बचाना है इनकी इमेज को, नहीं तो ये टाइपकास्ट हो जाएंगे, प्लीज बता दो। मैं सिड के बारे में एक बात बताती हूँ। जब हम शूट कर रहे थे ना, तो हमने जब फर्स्ट टाइम वो पहला शॉट जब हमारा एक्शन हुआ एंड जब वो सब परफॉर्म किया गया एंड कट हुआ, सिड स्टार्टेड क्राइंग। OTT and chill. रेडियो सिटी 91.1 बहुत कम लोगों से मिलके ऐसे लगता है कि कितनी ब्यूटीफुल खुशबू हमारे देश की आ रही है, हिल्स की आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है इनसे मिलके। बट हर परफॉर्मेंस हैज़ मूव्ड women and I'm sure बहुत सारी लड़कियाँ इनके पैर छुएंगी, क्योंकि जो काम इन्होंने किया है सीरीज़ में जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, इट इज़ ट्रूली कमेंडेबल कि चिरैया आपको वो पंख देगी, ना सिर्फ सोचने के लिए लेकिन लाइफ में बदलाव लाने के लिए। एंड बहुत टफ होता है जब OTT में आप एंटरटेन भी करो, सुंदर भी दिखो, बट एट द सेम टाइम आप विक्टिमहुड से गुजर रही हैं, जबकि आप बहुत लिबरेटेड बैकग्राउंड से हैं। मिस भिष्ट, आई हैव नथिंग बट प्रेज फॉर यू, यू आर सो ब्यूटिफुल। ना कोई मेकअप है, ना कोई पहना, वो गाना मुझे याद आ रहा है, ना कजरे की Yeah. You are so beautiful and so beautifully blessed कि आपको ये रोल मिला है. Yeah. I want to firstly congratulate you on that. Thank you so and, much. Brilliantly done यार. कैसे लग रहा है with all the success and love? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने इतना ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन दिया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत 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 अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक एक्टर क्या वेट करता है, बस यही वेट करता है कि लोगों तक आपका काम पहुंचे, और वो अब शुरुआत हो गई है। तो इट्स एक्चुअली इट्स सो ओवरवेलमिंग, एट द सेम टाइम आई एम नॉट एबल टू बिलीव दैट इट्स हैपनिंग। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू बी कि हाँ ठीक है, जैसा है वैसा है। You try to be normal. Yeah, I'm trying to be normal. I am feeling normal. ऐसा भी नहीं है कि कुछ अलग हो रहा है। I am feeling normal, but जब प्यार मिल रहा है ना, वो बहुत खूबसूरत है। Weirdly मेरा पहला सवाल ये प्रसन्ना, कि आपकी अपब्रिंगिंग में क्या था वो that makes you so beautifully sensitive, क्योंकि वो दिखता है आपकी आंखों में। क्योंकि मैं पहाड़ से हूँ, तो हम बहुत सिंपल और स्ट्रेट लाइफ जीने वाले लोग होते हैं। मुझे लगता है मेरा कनेक्शन नेचर के साथ जो है, और मैंने अपना पूरा ज़िंदगी बचपन जानवरों के बीच में बिताया है। मैं बंदरों के साथ खेलती थी, मैं डॉग्स के साथ खेलती थी, और मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन स्पीक टू नेचर, आई स्पीक टू प्लांट्स एंड दे रिएक्ट ऑल्सो। या आई फील दैट। यार मुझे भी बता दो यार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कितना अपने प्लान्स को बोलती हूँ, चलो चलो फूल उगाओ, कुछ हो नहीं, होता है ऐसे मांगना नहीं होता ना। यू जस्ट हैव टू गो एंड यू जस्ट हैव टू गिव इट लव एंड यू कैन फील इट। मुझे ऐसा, मेरे घर में मेरे पापा ने एक एवोकाडो का ट्री प्लांट किया था जब मैं छोटी थी। तो मैं अब जब भी घर जाती हूँ ना, तो मैं सबसे पहले अपने प्लांट के पास जाती हूँ, मैं बस उस पर हाथ रखती हूँ, एंड आई एम नॉट किडिंग, द मोमेंट आई कीप माई हैंड एंड आई आस्क माई प्लांट, आर यू ओके, हाउ आर यू, पता है हवा आने लगती है, लाइक वो हिलने लगता है, और उससे पहले वो हिलता भी नहीं है। तो आई ऑलवेज फील कि वो जो कनेक्शन है वो उन लोगों के साथ आया है जिनके पास लैंग्वेज नहीं है, जानवर, प्लांट्स, तो शायद वो कनेक्शन वहाँ से बिल्ड हुआ है। और आप इतने सारे बेजुबान लोगों के लिए अभी जबान बनी है इस सीरीज में, Yeah. which is such a big deal. Yeah, it is. In the beginning of the interview I want to ask you, जो आप सीख रहे हो, कि आप देख रहे हो कि आपके घर में वो नहीं था और दूसरों के घरों में है, और एक सीरीज के थ्रू आपको पता चल रहा है अभी, आई एम श्योर जब फैंस आपको मैसेज कर रहे हैं, व्हाट इज योर मैसेज टू देम कि यार बेटियों को क्यों फ्रीडम देनी चाहिए? बिकॉज टेक्निकली वी जस्ट स्टेप्ड आउट ऑफ द मंथ ऑफ वुमेन्स मंथ, बट इट्स अ वुमेन्स डे एवरी डे। सो मेरी एक दोस्त है, आपने एकदम सही बोला, मैं उस घर से आती हूँ जहाँ पे मुझे बिल्कुल नहीं रोका गया। मेरे पापा इनफैक्ट वो ऐसे थे कि क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी, मेरा एक बड़ा भाई है, सबसे छोटी हूँ, तो बोलते थे सबसे छोटे को पहले खाना परोसा जाएगा, फिर पूरे घर में सब लोग खाना खाएंगे। उल्टा होता कि बड़े को नहीं, छोटे को। प्यारी बात है। या तो छोटे से शुरुआत होती थी। एंड मेरे घर के पापा के जो स्टाफ मेंबर्स भी थे, तो उनकी बेटी हुई थी, तो आंटी बहुत सैड थी।
फिर से उनकी बेटी हुई। तो मुझे आज तक याद है, आंटी मुझे बोलती थी, तुम्हारे पापा मुझे आके बोलते थे, अरे आपको पता नहीं आप कितने लकी हो, आपके घर में बेटी हुई है, यू शुड बी हैप्पी। एंड मेरे कजिन्स मुझे बताते थे तेरे पापा इतने रिजर्व थे, और जब रिजर्व थे, ज़्यादा बात नहीं करते थे, काम पे फोकस करते थे। और जब तू हुई, ठीक है, मैं थोड़ा लेट चाइल्ड थी, मेरे भाई और मेरे बीच में ऑलमोस्ट 9-10 ईयर्स का गैप है। कहते हैं प्रसन्ना जब तुम हुए तो ही वॉज सो हैप्पी, देन ही स्टार्टेड लाइक या आई थिंक इसीलिए नाम प्रसन्ना भी है। तो ही वॉज लाइक सो हैप्पी, देन ही स्टार्टेड स्पीकिंग टू एवरीवन, और उन्होंने अपना खुलने लगे, बात करने लगे। तो दिस इज़ द पावर ऑफ आई थिंक फेमिनिन एनर्जी, एंड वो मेरे पापा ने बहुत अच्छे से समझा। ऑन दी अदर हैंड देयर आर सम पीपल जो अभी तक इसको महसूस नहीं कर पाते हैं। मेरी फ्रेंड, मुझे, क्योंकि मैं इस जगह से आती थी कि मुझे लगा ऐसा ही होती है दुनिया, यू नो, एक छोटा सा पहाड़ में जगह, इतना एक बबल में रह रहे हैं, बहुत खूबसूरत है, सबको रिस्पेक्ट है, सब इंसानियत पे दुनिया चल रही है। एंड देन सडनली माई फ्रेंड टेल्स मी दैट शी कम्स फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे उसको रोज़ सुनाया जाता है कि तू लड़की है, ठीक है, लड़कियों की तरह रहे, तू ये है, तू ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। वो लड़की भाग के मुंबई आई है। तो जब तुम पे इतने रिस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी डाल दिए जाते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज आप लड़की हो, तो आप ये समझना बंद कर देते हो कि सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है, क्योंकि आप बस उन चीज़ों, बंधनों को तोड़ना चाहते हैं। और वो बंधन तोड़ने के लिए आप सही गलत नहीं सोचते, तो वहाँ पे आप कोई भी स्टेप उठाने के लिए रेडी होते हैं। तो माई ओनली मैसेज वुड बी कि आप पहले से अपनी बेटियों को इतना सपोर्ट कीजिए कि उनको वो स्टेज कभी आए ही ना ज़िंदगी में, कि उन्हें कोई गलत स्टेप उठाना पड़े अपने फ्रीडम के लिए, कुछ सही करने के लिए कुछ गलत करना पड़े। चिरैया में भी एक बहुत अच्छी, मुझे सबसे खूबसूरत उस चीज़, पूरा सीरीज़ का पता है आपको क्या लगता है? उसमें ये है कि जब वो बोलते हैं कि मैरिटल रेप के अगेंस्ट तो कोई लॉ है नहीं, तो अब आप क्या करेंगे? आपके पास एक ऑप्शन है, आप दहेज का केस डाल दीजिए। पूजा जो कैरेक्टर है वो इतना सबमिसिव हो गई थी, उसके अंदर इतना पेन था, उसको कुछ समझ नहीं आया कि क्या सही है क्या गलत है, बिकॉज शी इज़ द विक्टिम। तो विक्टिम को समझ में नहीं आता, द विक्टिम जस्ट वॉन्ट्स टू फील लिबरेटेड, राइट? तो वो बोलती है आप डालो केस, चाहे वो दहेज का क्यों ना हो, क्योंकि ऐसे नहीं तो वैसे तो इंसाफ मिले। एंड आई पर्सनली हैव एक्सपीरियंस दैट इन माई लाइफ, वे आई हैव, एंड आई विल टेल यू दैट स्टोरी, कि आप इतना मजबूर हो जाते हैं गलत स्टेप उठाने के लिए, तब पता चलता है कि मजबूरी भी जो होती है वो क्या क्या करा सकती है इंसान से। तो ऐसा स्टेज आने ही मत दीजिए ना, अपने बच्चों को इतना प्यार दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए और इंसानियत से देखिए, तो ना ही आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी और ना ही आपके बच्चों को। यू नो, आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस टू यू, बट कंसिडरिंग यू आर सच एन एम्पैथ, आई वांट टू शेयर कि ये जो साल है चाइनीज़, क्योंकि हॉरोस्कोप हम लोग बहुत कनेक्ट कर रहे थे, फायर हॉर्स का है, तभी बोला गया था कि ये साल में बहुत सारी चीज़ें जो दे आर नॉट मेंट टू बी, स्पेशली मैरिजेस, वो टूटने वाली हैं, स्पेशली रिलेशनशिप्स, और ये पिछले साल से ही हो रहा है। इसकी सफाई हो रही है, जैसे कि आई डोंट नो व्हाई, आई हैव अ फीलिंग चिरैया उसमें बहुत कैटलिस्ट बनेगा, क्योंकि पीपल हैव टू रियलाइज कि ये गलत हो रहा है उनके साथ, है ना? कितने लोगों ने वो बोला आपसे कि आपने मेरी आंखें खोल दी, एंड शायद आई फील कि जब किसी के साथ गलत होता है ना, स्पेशली वुमेन, एंड हमारा अपब्रिंगिंग ऐसा होता है कि हमको बोला, हम खुद को क्वेश्चन करने लगते हैं, क्योंकि एक इमेज ऐसी होती है उस इंसान के बारे में, हम खुद को कन्विंस करने लगते हैं कि शायद मैंने गलत सोचा, या मैंने कोई गलत साइन दे दिए, और या फिर मुझसे कोई गलती हो गई क्या? वो तो ऐसा नहीं कर सकते ना। आई फील चिरैया के बाद, ऑफकोर्स मैनी पीपल आर सेइंग दैट, आप औरों का मैं बाद में बताती हूँ, मैं अपना बताती हूँ। चिरैया करने के बाद एंड चिरैया देखने के बाद मैं खुद, मुझे ये खुद को आंसर मिला कि मैं गलत नहीं थी जब मैंने अपने लिए स्टैंड लिया। क्योंकि जब मैंने अपने लिए स्टैंड लिया था, मेरे साथ कुछ हुआ था जहाँ पे देयर वाज अ पर्सन हु चैलेंज्ड माय डिग्निटी, एंड आई टुक अ स्टैंड अगेंस्ट दैट, एंड पीपल लेबल्ड मी एज अ प्रॉब्लम। वो तो होता ही है। And then I started questioning myself. I was like, did I overreacted, or did I overreact, or did I say something wrong, या फिर कुछ गलत किया क्या? और फिर मैं वो इंसान थी जो यू नो आगे, हाँ, खुद को क्वेश्चन किया, फिर खुद आगे हाथ बढ़ाया कि चलो इसको भूल जाते हैं, यू नो, कि लेट्स कितना अच्छा था फ्रेंडशिप, उसको करते हैं, not with the person who did it with me, but with the person who did not support me at the time when I thought they would. So
क्योंकि वो forgiveness भी एक बहुत गहरा Yeah. पार्ट है हमारे पर्सनालिटी का, Yeah. ऑफ बीइंग डिवाइन, इफ आई मे से सो. हाँ, फिर तो चिड़ैया देखने के बाद मुझे खुद ये रियलाइज़ हुआ कि प्रसन्ना तूने गलत नहीं किया, तूने अपने लिए स्टैंड लिया. इट्स वेरी गुड. वो खुद का मुझे अपना आंसर था कि तूने अपने लिए स्टैंड लिया, इट्स वेरी गुड, कुछ गलत नहीं था, तेरी गलती नहीं थी. नाउ स्टॉप गोइंग रनिंग बिहाइंड दोज पीपल हु डिड नॉट लिसन टू यू, हु आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट व्हाट हैपेंड विद यू एंड हु लेबल्ड यू एज अ प्रॉब्लम. सो उसने मुझे खुद अगर जो मैं जब मैंने परफॉर्म किया, उस कहानी को समझने के बाद भी ये सब किया, उसने मुझे पावर दी. तो आई एम श्योर कि वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिसको पावर दी होगी. सो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल. tell me about Divya Datta ji, because she is a very dear friend. Yeah. And what a beautiful philosopher and very strong personality. Yeah. क्या सीखा, क्या उन्होंने आपसे कहा? क्योंकि इवन इन द सीरीज यू फील भाई साहब कहाँ नेगेटिविटी, ये तो उनको आने ही नहीं दे रही थी फैमिली में, और कहाँ से कहाँ. Yeah. टेल अस द होल थिंग. सो दिव्या मैम से मैं सबसे पहले तब मिली थी जब हम हम टेबल रीड होती है. सो शूट से पहले हम सब कैरेक्टर्स मिलते हैं टेप, तो सिर्फ दिव्या मैम और मेरा था, क्योंकि हम एक टीजर शूट करने वाले थे शूट से पहले ही. तो जैसे ही दिव्या मैम एंटर किया, यू कैन फील दैट एनर्जी, यू नो, कि ओके कोई एक्टर आए हैं भाई, एंड तुम एकदम नए हो प्रसन्ना, बेस्ट, खड़ी हो जाओ चुपचाप से. तुम एकदम सीधे बच्चों की तरह गुड आफ्टरनून मैम करके खड़ी हो गई. एंड मैम एकदम प्यारे तरीके से आई. मैम ने अपना जगह बनाई. मैम गजरा वजरा पहन के आई थी, एकदम बढ़िया खूबसूरत बन के टेबल रीड के लिए. तो मैं, क्योंकि मैं नई एक्टर हूँ, टेबल रीड में मैं पढ़ना शुरू किया, और मैम ने जैसे ही बोलना शुरू किया, जो उनकी आवाज़ में जो पावर है, जब वो मेरे तक पहुँची, हम लाइक ओके प्रसन्ना, नाउ तुझे अपना तो बेस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इससे नीचे मतलब थोड़ा भी चला गया सब कुछ ढीला. तो कोशिश करनी पड़ेगी कि थोड़ा बहुत मैच कर सके मैम का एक्सपीरियंस एंड मैम का टैलेंट. तो मैम को देख के तो मतलब मैं तो पूरे टाइम ऐसे थी कि वाओ कि ओ माय गॉड दिव्या मैम. और एक दो बार जितना भी मौका मिला हमें बात करने का, मैं तो पूरे टाइम यही बोलती रही, आई लव योर वर्क. और मुझे वो यही बोलती रही, बेटा तुम सही कर रहे हो, सपोर्ट करते रहे. तो सारे ऑडियंसेस को कौन सा सीन है जो बहुत मूव कर रहा है, और उसके बारे में आपको ज्यादा लोगों की रिस्पॉन्स आ रही है? I think it's the washroom scene when जब पूजा और अरुण हनीमून में होते हैं, एंड वो बचने के लिए वॉशरूम में चली जाती है, एंड शी हर्ट herself just to escape that. तो वो सीन के लिए बहुत लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि इट एक्चुअली शोज़ द साइकी ऑफ अ पर्सन कि अगर कोई इंसान खुद को इतना हर्ट कर सकता है उस चीज़ से बचने के लिए, तो समझ जाइए कि वो किस हद के दर्द से गुजर रहा होगा मेंटली एंड फिजिकली. तो वो सीन के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं. बट द बॉय विथ यू अपैरेंटली इज अ वेरी स्वीट बॉय ऑफ स्क्रीन. ही इज आपको वेरी ये विलन को थोड़ा बचाना है इनकी इमेज को, नहीं तो ये टाइपकास्ट हो जाएंगे. प्लीज बता दो. मैं सिड के बारे में एक बात बताती हूँ. सिड इतना अच्छा लड़का है. हमने 2 फिल्में साथ कर, एक चिड़ैया साथ की, इससे पहले हमने 3 साल तक एक फिल्म शूट की बोक्शी. तो हमने काफ़ी वक्त एक दूसरे के साथ गुजारा है. तो बोक्शी होपफुली अब जल्दी आएगी, अभी तो फेस्टिवल बंगाली ऑब्वियसली बख्शी. या सो एंड इट्स अ मल्टीलिंगुअल फिल्म आल्सो. तो ये लड़का बच्चा है, ठीक है, ये लड़का ही इज़ लाइक अ किड, दिल से एकदम प्यारा सा इनोसेंट सा लड़का है. और एक और चीज़ बताना मैं चाहूँगी, ये लड़का इतना प्योर है कि पहले तो इट टेक्स गट्स, सिर्फ पूजा को बहुत लोगों का हेट भी मिलेगा. यस, सिर्फ पूजा का कैरेक्टर करना चैलेंज नहीं था. मुझे लगता है अरुण का कैरेक्टर करना भी बहुत बड़ा एक चैलेंज था एक्टर के लिए, क्योंकि जब उसको ये, खैर हमने सारे चीट शॉट्स, हमने बहुत सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ सब कुछ शूट किया था विद फिजिकल इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर एंड एवरीबडी. सो कनक हमारी इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर थी, वाज रियली नाइस. तो जब हम शूट कर रहे थे ना, तो हमने जब फर्स्ट टाइम वो पहला शॉट जब हमारा एक्शन हुआ एंड जब वो सब परफॉर्म किया गया एंड कट हुआ, सिड स्टार्टेड क्राइंग एंड सिद्धार्थ, एंड आई वाज जस्ट लाइक, ऑब्वियसली मैं भी एकदम शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ फील किया, इवन दो वी वर एक्टिंग, बट इट वो आपकी आपको उन लोगों की
फीलिंग्स आ रही थी जो एक्चुअली ये इससे गुजरते हैं या Yeah. जो ये करते हैं. वाओ. पिन ड्रॉप साइलेंस था पूरे सेट पे, सिर्फ हम दो थे क्योंकि सब लोगों ने एवरीबडी मेड श्योर ऑफ आवर सेफ्टी एंड प्रिवेसी. तो सब लोग बाहर से, पूरा सेटअप बाहर किया हुआ था कमरे का, डायरेक्टर्स एंड एवरीबडी. I was screaming and he was in the character, and when we were performing that scene, so it also scarred my soul, but it scarred Siddharth's soul as well. And I am big salute to you, Siddharth. मतलब Yeah. ये सुन के समझ में आता है आप कितने अच्छे इंसान हो कि आपको वो इम्पैक्ट करके गया. यू नो, टिपिकली जो लड़की है, जो सो कॉल्ड विक्टिम है, वो शायद रिएक्ट करे, बट आई वुड लव टू से बिग kudos to you. या वो रोने लगा. एंड जब रिलीज़ हुई ना सीरीज़, हमने साथ उसके घर बैठ के हम सीरीज़ देख रहे थे, हमने अपने फ्रेंड्स को भी बुलाया. द मोमेंट that scene came on screen, he started crying again. Oh God. And So sweet of him. yeah. And he, so yeah, Let's he's talk a about good some boy. fun things. हमको इंडस्ट्री में बताओ कितने लोगों ने, अगर हमको आपसे इतना प्यार हो रहा है और आपके सारे फैंस को हो रहा है, तो जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं हमारी प्रसन्ना के बारे में? सब लोग पहले तो देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वक्त नहीं होता है. आप जब इस सेम इंडस्ट्री में काम करते हैं, क्योंकि सब लोग शूट में बिजी होते हैं, बहुत बिजी स्केड्यूल होता है, लेकिन सब लोग वक्त निकाल के देख रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. एंड पीपल आर मैसेजिंग मी, जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है. और सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लग रहा है कि किसके थ्रू वो देख रहे हैं. डायरेक्टर्स मैसेज्ड मी एंड लाइक, मैं आज उठा और मेरी मम्मी चिरैया देख रही थी. आई वाज लाइक वाह, इससे खूबसूरत क्या हो सकता है कि आपने खुद टीवी उठा के नहीं खोला, पर आपने मम्मी को देखा कि आपकी मम्मी देख रही थी. फिर मुझे एक और प्रोड्यूसर का मैसेज आया, उन्होंने बोला माई वाइफ वॉज वॉचिंग चिरैया एंड शी वॉज प्रेजिंग योर वर्क, आई एम गोना वॉच इट, डेफिनेटली आई एम गोना वॉच इट. आई वाज लाइक वाओ, दिस इज व्हाट द पावर ऑफ फेमिनिन एनर्जी इज, कि मम्मियों के थ्रू और वाइफ के थ्रू, गर्लफ्रेंड्स के थ्रू वो आवाज़ उन तक पहुंच रही है. आई एम सो हैप्पी. पर आपने आपके लाइफ में कुछ तो ऐसे किया होगा, स्टैंड लिया होगा बचपन में, कि आपको ऐसा वाला इतना स्ट्रॉन्ग रोल मिला है. या क्या था वो? बहुत कुछ फेस किया है. स्टार्टिंग फ्रॉम कि जैसे लड़के कन्विंस हो जाते हैं लड़की को पीछा करो, तो लड़की तो हाँ बोले पट ही जाएगी. मैं इतना डरती थी बचपन में जब मैं ट्यूशन जाती थी, क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी पहले. तो मैं बहुत डरती थी. और कोई लड़का पीछे, और लड़के मतलब कॉलेज के लड़के, मैं क्लास 7th 8th में हूँ, कॉलेज के लड़के पीछे. शर्म करो भाई, बच्ची हूँ मैं आपके सामने. पीछे आके बोलेंगे कि हेलो बात करो ना, दिस एंड दैट, हेलो, और यहाँ वहाँ से नाम पता कर लेंगे. तो बाइक में फॉलो करते थे. और तो पहले मैं so scary. या इट वाज वेरी स्कैरी. पहले तो मैं डरती थी, फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने मेरे अंदर ये कला देखी कि मैं बहुत हाथ पैर चलाती हूँ. तो स्कूल में तो मेरी मम्मी ने ना मुझे चाटा मारा एक दिन, क्योंकि ना मेरी कंप्लेन आती थी कि आपकी बेटी ने मेरी बेटी को गिरा दिया, आपकी बेटी बड़ी लड़ाकू है, ये है वो है. मेरी मम्मी का बेस्ट चीज़ है, शी नोज हाउ टू टीचर है ना, तो शी इज़ नो हाउ टू चैनलाइज द एनर्जी, राइट. शी इज़ लाइक, इधर आ, मैं तेरे को ताइक्वांडो में डाल रही हूँ, तुझे जिसको पीटना है तू फाइट में पीटना अच्छे से, जहाँ पे रिक्वायर्ड है. तूने यहाँ वहाँ किसी को हाथ लगाया, कोई कंप्लेन आई, मैं फिर बताती हूँ. और जबकि झूठ था, मैं किसी को ऐसे मारती नहीं थी. आई जस्ट हैड अ लॉट ऑफ एनर्जी, वो बॉडी में बहुत एनर्जी था, तो वो हल्का से भी कुछ लग जाता था तो वो घर पे झूठ बोलते थे कि मार दिया. अरे मारा नहीं, खेलते खेलते लग गई. बट उसका फ़ायदा क्या हुआ, You got to learn a martial art. Wow. मैं ताइक्वांडो सीखी. और कुछ नया जब भी मेरी ज़िंदगी में आता है, मैं तो उसमें अपनी जान झोंक देती हूँ. मुझे पसंद आ गया बहुत ज़्यादा ताइक्वांडो. तो फिर उसके बाद जब मैं नई ताइक्वांडो ज्वाइन किया, उसके बाद जब लड़के आते थे मेरे पीछे, मैं बोलती थी इधर आओ, और मैं रोड में ही लड़ना शुरू हो जाती थी. मैंने बोला तुम्हारी आई ऑलवेज मेड श्योर कि मैं सीन क्रिएट कर दूं, क्योंकि मुझे पता था एट द एंड ऑफ द डे है तो मुझसे लंबे चौड़े, चाहे तो अभी मेरा हाथ मोड़ देंगे यहीं पे कि बेटा तू बहुत बोल रही है बच्ची. तो इसलिए आई ऑलवेज मेड श्योर कि मैं ऐसा जोर का बोलूं कि आसपास के लोगों को भी सुनाई दे और ये लोग भागे यहाँ से. तो वही
and that always happened. Basically what she's trying to say is कि मारना आए ना आए, क्योंकि मैंने तो ताइक्वांडो सीखी नहीं थी, लेकिन आवाज मैं भी बहुत उठाती थी. आवाज उठाना जरूरी है. डिफरेंस, क्योंकि वो लोग डरते हैं, उनके अंदर भी एक डर है. एंड हमको पता होना चाहिए how to use it. I think by this moment I want to speak 25,000 more things, but I'll have to end it. Thank you, Prasanna. You are very refreshing, and it's beautiful to see your lessons. And I can't wait to see more work of yours. God bless you. Thank you to you too. Thank you. रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी.